हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बताओ मेरे दोस्तों, कैसे हो सब। क्लास से डेली ले रहे हो ना। तो बताओ, पढ़ने में मज़े आ रहे कि नहीं आ रहे आपको। पहले से अच्छा लगा कि नहीं लगा कंटेंट आपको। सारी बातें अच्छी चल रही हैं कि नहीं चल रही, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कोई नालायक कमेंट भी नहीं करता ठीक से, है ना। सब एकदम पढ़ने में लगे हैं, सेशन स्टार्ट हो गया। अरे कभी हमसे भी बतिया बतिया लिया करो, थोड़ी बहुत बातें हमसे भी हो जाए तो गलत थोड़ी है। देखो बेटा, अपन ने 3 क्लासें की अपनी इंग्लिश की। उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा पहली क्लास में, दूसरी क्लास में इंडेफिनेट, और तीसरी क्लास में कॉन्टिन्यूअस को पढ़ा। अब हम पढ़ लेते हैं अपने परफेक्ट को। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कौन से उसमें एक्शंस को, कौन सी स्टेट्स को अपन इसमें इंक्लूड करते हैं, सबसे पहले उसको समझते हैं। कि बचपन में तो यही पढ़ा था कि परफेक्ट क्या होता है, किसी काम का ख़त्म होना। लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस और बनती हैं, उन कंडीशंस को एक बार देखेंगे इसमें, तो पूरा डिटेल से सारी कहानी इसकी सुनते हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट। present perfect tense. The present perfect tense is a verb tense in English that describe an action that happened in the past but has a connection to the present. इसका मतलब क्या निकला। देखो, पहली लाइन जो है उसमें कहा गया कि प्रेजेंट परफेक्ट को एक वर्ब टेंस कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को वर्ब टेंस कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है, आपको याद हो तो मैंने जब इंट्रोडक्शन लिया था, इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, उसमें मैंने बताया था कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो परफेक्ट को दिखाती है। याद होगा आपको, याद नहीं है तो एक बार वापस से जाके उन नोट्स को देखना आप। उसमें मैंने ये बात बताई थी कि थर्ड फॉर्म होती है जो परफेक्ट को शो करती है। ये बताई थी आपको ये कहानी, बाकायदा आपको याद होनी चाहिए। इसके आगे फिर कहा उसने कि जो ये एक्शन है वो पास्ट में हो चुका होता है, लेकिन उसका जो रिलेशन है, जो आपका एक्शन है वो तो डन है बेटा, कहाँ पे, इन पास्ट में, बट एक रिलेशन बनता है किसके साथ में, इस एक्शन का एक रिलेशन होता है किसके साथ में, प्रेजेंट के साथ में। हम ये भी बोल सकते हैं इसके लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि नियर पास्ट में जो एक्शन कंप्लीट हुआ है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं। नियर पास्ट का मतलब क्या है ये समझना, कि जैसे एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ है, कुछ समय पहले, सम टाइम पहले कोई एक्शन आपका कंप्लीट हुआ है, उससे मैं नियर पास्ट बोल सकता हूँ। अब उसका जो इफेक्ट है वो ऑलवेज हमारे प्रेजेंट पे रहता है। नियर पास्ट में कोई भी एक्शन कंप्लीट हुआ है तो उसका इफेक्ट जो है वो अभी भी प्रेजेंट में बरकरार होता है, और उस इफेक्ट को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। एक बात समझ में, उस इफेक्ट को दिखाने के लिए क्या करते हैं, जैसे मैं बोलूं कि मैंने होमवर्क कर लिया, मैंने होमवर्क कर लिया और मैं टीवी देखने लगा, तो मेरे से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या आपने अपना वर्क किया। तो वर्क करने का जो इफेक्ट था कि कंप्लीट हो गया, और मैं अब मेरी जो एंजॉय लाइफ है वो कर सकता हूँ, या मेरा अदर वर्क कर सकता हूँ कि पहला वर्क कंप्लीट हुआ उसके बाद में मैं दूसरा वर्क अपना स्टार्ट कर सकता हूँ। उस कंडीशन को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, परफेक्ट का यूज करते हैं, कि फर्स्ट वर्क था अभी अभी कंप्लीट हुआ है तो मैं सेकंड वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड वर्क पे ऑलवेज अपने फर्स्ट वर्क का क्या रहता है, इफेक्ट रहता है। एक बात समझ में, चलो इसको आगे लेके चलें। तो हेल्पिंग वर्ब सब जानती है, इसकी हैज और हैव होती है।
हैज़ जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आती है और हैव जो है वो प्लूरल के साथ में आती है, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम इसमें यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव टेकन माई बुक्स फ्रॉम सुमन। अब देखो, सुमन से जो बुक्स लेने का जो कहता बेटा एक्शन था वो अभी अभी जस्ट नियर पास्ट में हुआ। कहाँ हुआ है? नियर पास्ट में हुआ। तो उसका इफेक्ट मैंने अपने प्रेजेंट पे दिखाया। यहाँ पे एक सिंपल सा बन रहा है कि प्रेजेंट इफेक्ट है बेटा आपसे, किससे? इस एक्शन से। हुआ तो पास्ट में था लेकिन इफेक्ट इसका प्रेजेंट में बना हुआ कि जो बुक्स लेने का जो काम था वो हम कंप्लीट कर चुके। आई बात समझ? कुछ एग्जाम ओरिएंट कंटेंट की बात करें तो इसमें कुछ फिक्स एडवर्ब्स होती हैं, जैसे सेवरल टाइम, जस्ट, टिल नाउ, ऑलरेडी, यट, जस्ट, लेटली, रिसेंटली, so far, up to now, up to the present, up till now, since for, during the last few, ये फिक्स रहेगा बेटा। इसके बाद में डे, मंथ, ईयर, वीक, इनमें से कोई भी आ सकता है। एक को लिख लो इसमें, क्या? जस्ट नाउ, ये को लिख लो। जैसे he has come रिसेंटली। अब रिसेंटली आते ही मुझे ये समझ में आ गया कि ये क्या है? प्रेजेंट का परफेक्ट है। किसका परफेक्ट है? प्रेजेंट। अगर ये प्रेजेंट का परफेक्ट है तो मैं यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखूंगा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगा। ठीक है, यट आया सेंटेंस में, यट आते ही मुझे समझ में आ गया कि मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ये क्या है बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज आया, और ऑलरेडी देखते हैं मुझे समझ में आ गया मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट था जो एडवर्ब्स पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? एडवर्ब। इसके बाद में कुछ फिक्स टाइप सेंटेंस आते हैं। अब ये तो हमें समझ में आता है कि सर जैसे ही एक्शन कंप्लीट हुआ, जैसे ही हमारा एक्शन कंप्लीट होता है तो कंप्लीट सेंस को दिखाने के लिए परफेक्ट का यूज करते हैं। बट कुछ अदर फिक्स क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं जिनका यूज ऑलवेज हम परफेक्ट में ही करते हैं, बट हमें पता ही नहीं होता। तो उस चीज़ को समझ लो एक बार कि कौन से वो सेंटेंस हैं जिनका हम ऑलवेज परफेक्ट में यूज करते ही हैं। देखो, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर पास्ट एक्शन विच हैव एन अफेक्ट इन द पर्सन। क्या कहा उसने? पास्ट का कोई एक्शन है बेटा। क्या है? पास्ट का कोई एक्शन जो क्या कर रहा है? आपके इफेक्ट कर रहा है किसको? प्रेजेंट को। जैसे ही हैज कट हिज फिंगर। अब फिंगर अगर कट गई, जैसे मेरे 5 उंगलियां हैं, 5 में से एक कट गई तो हम क्या बोलेंगे? उसकी एक अंगुली कट चुकी है। अब वो चाहे से 10 साल पहले हुआ हो, ये एक्शन, ये सेंटेंस हम ऐसे ही बोलने वाले हैं कि उसकी अंगुली एक अंगुली कट चुकी है। वो चाहे से किसी भी तरह हो, तो अंगुली कटने का जो इफेक्ट था वो आज भी बरकरार है मेरा। आई बात समझ में? आगे देखो, माई डॉटर हैज ईटन ऑल एप्पल्स। अब बेटा एप्पल तो पास्ट में ईट किया हुआ उसने, सामने करता तो धुलाई हो जाती उसकी, है ना? कौन पूरे खाने देगा उसको? पूरे नहीं खाने देंगे तो भाई सामने तो हुआ नहीं एक्शन है। अब सामने जब नहीं हुआ है एक्शन तो पास्ट का एक्शन प्रेजेंट पे इफेक्ट डाल रहा है कि सब मुंह देख रहे हैं एक दूसरे का और वो एक अकेली पूरी खा गई, है ना? चलो आगे देखते हैं बेटा। दिस sentence is used for past action which happened in the past
बट इट्स टाइम इज अननोन। मतलब क्या निकला, एक कोई एक्शन है, आप कोई एक्शन है वो पास्ट में हुआ, बट इसका जो टाइम है, इसका जो टाइम है वो आपके लिए क्या बेटा, अननोन है। क्या है, अननोन। आप जानते नहीं कि पास्ट में कब हुआ वो एक्शन। जैसे काफी सारे एक्शन हैं जो ऐसे एक्टिविटीज है जो हमें पता ही नहीं होती। जैसे मैं कहूँ, जैसे कोइंसिडेंटली हमसे कोई ऐसा रिलेटिव कोई पर्सन होता है जो जिससे हमारी मुलाकात हो जाती है, बट उसके बाद में बहुत एक लॉन्ग टाइम के लिए हम उसको देखते भी नहीं, और लॉन्ग टाइम के बाद उसको फेस करते हैं हम, तो सामने से हमारी एक चीज़ निकल के आती है कि हाँ यार, शायद इस आदमी को मैंने पहले कभी देखा है। सेंटेंस जो मैं ना बोला, शायद मैंने इस आदमी को पहले कभी देखा है, तो पहले मैं इसे मिल चुका हूँ, ये बोलते हैं। जब कहीं विजिट करने जाते हैं और कोइंसिडेंटली अगर वो प्लेस पहले से हमने देखा है, तो हम क्या बोलते हैं, यार यहाँ तो मैं पहले आ चुका हूँ। वो तो पास्ट में किया था ना आपने एक्शन, अब उसका टाइम पता नहीं था, तो उसका रिपीटेशन हमने दिखा दिया। क्या किया कि रिपीटेशन, कि यार यहाँ पहले मैं आ चुका हूँ और वापस से आज फिर से आया हूँ। ये बात समझ में। तो ऐसे एक्शन जो हम कभी पास्ट में कर चुके हैं और हमें एग्जैक्ट उसका टाइम नहीं पता, अगर टाइम नहीं पता है तो हम उसका दिखाते हैं कि यहाँ पहले आ चुका हूँ, उस एक्शन को कंप्लीट होने का सेंस दिखाते हैं। और अभी अभी मैंने कहा कि अगर किसी भी एक्शन का कंप्लीट सेंस दिखाना है आपको, तो कहाँ दिखाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट में दिखाओगे। सो आइए देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। शी हैज गॉन टू अमेरिका। अमेरिका जाने का जो वर्क था उसका, अमेरिका विजिट करने का जो वर्क था वो बहुत पहले हुआ, बट उसे टाइम नहीं पता था, तो उसने क्या कर दिया, प्रेजेंट के परफेक्ट में उसको रखा। हैव यू रीड द अरेबियन नाइट्स। अब ये बुक है, अरेबियन नाइट्स बुक है, तो बुक पढ़ने का काम तो आपने पास्ट से किया, लेकिन क्वेश्चन तो आपसे आप प्रेजेंट में पूछा ना बेटा। हो सकता है टीचर ने आपको दिया हो बुक पढ़ने के लिए, तो वापस से क्वेश्चन किया। अब एक दिन या 2 दिन पहले आपको बुक दी पढ़ने के लिए, तो वो दोस्तों कंप्लीट कर लिया, लेकिन आज आपसे पूछा गया ना, तो उस कंप्लीट सेंस को तो आज दिखा रहे हो ना आप टीचर को कि हाँ मैं पढ़ चुका हूँ उसको। तो कंप्लीट तो बहुत पहले कर लिया था, लेकिन फिर भी तो आप उसने क्या कहा, हाँ मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। स्कूल्स वगैरह में ये चीज़ सेंटेंस बोलते हैं कि सर मैंने होमवर्क तो कर लिया। कब किया, सर मैंने कर लिया, या होमवर्क में कर चुका हूँ, नोटबुक बदल पे भूल गया। होता है ऐसा। या फिर एग्ज़ाम वगैरह दे रहे थे, पेपर करके आप बैठ गए और जैसे टीचर बोलता है क्या आपका होमवर्क हो गया पूरा कंप्लीट, क्वेश्चन आंसर पूरे कर लिया आपने, तो आंसर से आपको क्या होता है, हाँ सर मैं कर चुका। अरे करने का जो कंप्लीट सेंस था वो तो पास्ट में किया ना बेटा, लेकिन आपने क्या कहा, सर हाँ कर चुका हूँ, सर इससे तो मैं पहले मिल चुका हूँ, सर मैं वहाँ तो पहले घूम चुका हूँ, सर ये जूस तो मैं पहले पी चुका हूँ। क्या आपको पता है कि पहले कब पिया था आपने जूस? नहीं पता। बट जैसे ही वो रिपीटेशन वापस आपके आंखों के सामने आता है, तो हम यही सेंटेंस बोलते हैं कि ये वर्क तो मैं पहले कर चुका हूँ। एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, और जिस एक्शन का टाइम नहीं पता ना, उसे कहाँ लिखोगे, परफेक्ट। ओके, समझ में आया? तो ये कुछ सिंपल से इसकी एक्टिविटीज थी और फिक्स टाइप सेंटेंस था जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट कनेक्ट होगा आपके लिए। सो पढ़ते रहिए मस्ती से, एकदम अच्छे से, अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे और हम भी वापस आपके सामने आते रहेंगे। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया करो, ना लाइक और कमेंट भी किया करो, ताकि एक एनर्जी हमारे लिए भी बनी रहे। जब आपके लाइक और कमेंट आते हैं तो हमें भी उससे मोटिवेशन मिलता है कि चलो अच्छी बात है, बच्चे देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। ना लाइक वीडियो देख के भग जाते हो और मज़े ले लेते हो वीडियो के, बस बात खत्म। दूसरी बात, कभी डिमोटिवेट नहीं होना, आपको मेहनत करते रहो यार, सफलता एक ना एक दिन मिल ही जाएगी। काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर इस साल हमारा स्कोर कम हो गया। अरे कोई बात नहीं, आपको एक कहानी सुनाता हूँ, सचिन सर की, जेन्युइन है। जब वो ऑस्ट्रेलिया के जब पेसर्स को फेस कर रहे थे, तब एक बॉल उनके नाक पे लगती है, यहाँ पे आके लगती है, और यहाँ से उनका नाक टूट जाता है।
जब उनको रिटायर्ड हट होने के लिए कहा जाता है तो वो उनके मुंह से निकलता है मैं खेलेगा। सोचो उस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, सोचो एक बार उस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो सोच सकता है इस बात को, क्या एक बॉल फेस किया नहीं खेल पाया, दूसरी नहीं खेल पाऊंगा, तीसरी नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन चौथी तो मैं खेल पाऊंगा। इसी तरह बेटा अगर एक साल में अगर हमारा स्कोर कम हुआ, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी साल हम पीछे रह जाएंगे। अरे अपना एफर्ट लगाओ और जोर से मेहनत करो और अपना एफर्ट लगाओ, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो और देखो फिर रिजल्ट कैसा बनता है आपका। कोशिश करते रहोगे तो सक्सेस मिलेगी, और सक्सेस ऑलवेज आपसे टाइम मांगती है। कभी भी 1 महीने या 6 महीने में आपको सक्सेस नहीं मिलती। जब पूरे साल 2-3 साल आप मेहनत करते हो उसके बाद में रिजल्ट अच्छा आता है। एक इंटेलिजेंट बॉय लोगों को लगता है कि उसने तो 6 महीने पढ़ के ना अच्छा स्कोर कर लिया, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं। वो देखो एक बार हर साल वो मेहनत करता है, तो पीछे जो मेहनत की वो आज भी काम में आती है। तो अगर आपने आज मेहनत की है तो आने वाले 2-3 साल में आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, 2 महीने मेहनत की फिर हम छोड़ देते हैं। तो शॉर्ट टर्म में कभी भी आपको उसका प्रॉफिट नहीं होता। हर चीज़ का प्रॉफिट एक लॉन्ग टर्म में होता है। तो मेहनत कीजिए, अपने आप को हार्ड वर्क में डालिए, तपाइए अच्छे से और सक्सेस को लीजिए, फिर देखो आपका स्कोर कितना अच्छा होगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक आप कीजिए अपने इस लेक्चर को पूरा। बाय बेटा। ठीक है।